जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। कैमरास ऑन कर लीजिए सभी लोग। आज इतने कम लोग क्यों हैं? एनीबॉडी हैज एनी आइडिया? अभी से पेपर के से डर गए क्या आप सब लोग? एग्जाम से डर गए सर। तो एग्जाम तो ट्यूसडे है। और मुझे सर लगा आप लोग। एग्जाम अगर सर अगर एग्जाम फ्राइडे को रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरी सिस्टर नहीं है, वो भी फोर्थ को आने है एक्चुअली। अच्छा, संगीता जी की बात कर रहे हैं आप? नहीं, सुनीता सुनीता। सुनीता जी की। ठीक है, हम्म। चलो हम क्लास के एंड में डिस्कस कर लेते हैं इस बात पे। मेरा तो मन है कि ठीक मैं है। एग्जाम हटा दूं अगर ऐसा है तो। हम्म। ऐसा अगर, लेकिन उसका मतलब कुछ नहीं है। अगर आप लोग अभी से डर जाओगे तो आप संस्कृत क्लास खत्म होने के बाद संस्कृत पढ़ना ही छोड़ दोगे। इफ यू हम्म। आर अफ्रेड ऑफ 50 मार्क्स एग्जाम्स, तो आप ऐसे बर्डन को लेके पढ़ोगे क्यों आगे चल के उसको? एंड आई थिंक आई एम एक्सप्लेनिंग यू प्रीटी वेल। जितना मैं इजी करके उसको समझा सकता हूँ, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। नहीं सर, अब बट बहुत अच्छा समझा रहे हैं। एंड आई रियली थिंक आज सर कुछ बहुत और, अच्छा पढ़ाते हैं। आई थिंक कुछ और रीजन है। पीपल दे विल ज्वाइन, दे विल ज्वाइन। हम नहीं लोग ऐसा कुछ नहीं करते है हैं सर, वो revision। तो मैं ऐसी मजाक कर रही थी कि एग्जाम नहीं, से वो तो डर मैं गए। समझ गया। बट दिस शुड नॉट हैपन, राइट? क्योंकि वी हैव ओनली 2 क्लासेस इन अ वीक, राइट? एंड हम इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। ज्यादा लंबा खींचेंगे तो आप लोग भी एक टाइम बाद फेड अप हो जाओगे। एक विषय है, उसका एक समय सीमा होती है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी लोग ज्वाइन करेंगे। अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो फिर हम देखते हैं क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं इस चीज का। हमने आज जैसा डिसाइड किया था कि हम रिवीजन क्लास आज करेंगे। तो पहले तो आप लोगों ने जो प्रैक्टिस करी है, आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, या आपको एग्जाम के बारे में कुछ, एग्जाम मतलब आप ऐसा सोचो कि एग्जाम उस वे में बनेगा जिस वे में आपके सामने जाओ संस्कृत के टेक्स्ट पढ़ोगे। संस्कृत के बारे में आप कुछ भी सेंटेंस पढ़ रहे हो, कोई टीका पढ़ रहे हो, तो वो पढ़ते समय आपको क्या क्या चीजें जरूरी है उसका अर्थ आपको मेन फंडा तो यही है ना कि आपको संस्कृत से हिंदी में आना चाहिए अर्थ करना। मेन बात तो हमारी यही है, हिंदी में अर्थ करने के बाद आप उसको समझ लोगे। तो मुझे आपसे, मैं एग्जाम एग्जाम के पर्पज से कभी भी नहीं पढ़ाता हूँ, कहीं नहीं पढ़ाता हूँ, यहाँ भी नहीं। एग्जाम मतलब वो फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट को आप जब अपियर करोगे तो आपको समझ आएगा कहाँ कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपके सामने संस्कृत का कोई टेक्स्ट आता है, तो वो संस्कृत के टेक्स्ट को डिकोड करने में आपके सामने क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आपको संधि नहीं पता है तो आपके पास बहुत बड़ा शब्द आएगा, आप उसको तोड़ नहीं पाओगे तो आप उसका अर्थ नहीं कर पाओगे। अगर आपको अव्यय नहीं पता है तो आप अव्यय के आप रूप चलाने लगोगे। अगर आपको शब्द रूप धातु रूप नहीं पता है तो आप टेंस नहीं पकड़ पाओगे, भाई जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट टेंस का है। कर्ता क्रिया आप नहीं पकड़ पाओगे तो आप सेंटेंस का अर्थ ही नहीं कर सकते। और सेंटेंस का अर्थ कर्ता क्रिया से होता है, और कर्ता के लिए आपको शब्द रूप पता होना चाहिए, क्रिया के लिए आपको धातु रूप पता होना चाहिए। विशेषण विशेष्य क्या है, महिमा बढ़ाते हैं। तो अगर आपको विशेषण विशेष्य नहीं पता है तो आप दोनों का अर्थ अलग अलग समझ लोगे। तो जब संस्कृत का टेक्स्ट आपके सामने आएगा तो अभी तक जो मैंने विषय कराए हैं वो सारे विषय को आप लगाओगे, जहां पर जो नियम लग रहा है वो लगाओगे, और उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा अर्थ समझ में आएगा, आप हिंदी में डिकोड कर पाओगे। ठीक है। अब आप लोगों ने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो की होगी, और मैं समझ रहा हूँ कुछ लोग तो कर रहे हैं, मुझसे क्वेश्चन आंसर भी पूछ रहे हैं और डाउट्स पूछ रहे हैं, तो आई एम प्रिटी श्योर कि कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोगों को डिफिकल्टी आ रही है, या फिर आप लोग प्रैक्टिस करने में आपको और क्वेश्चन चाहिए, या कुछ भी जो भी आप बोलना चाहते हो वो पूनम जी सर बोलिए। अब याद करने में तो मुश्किल नहीं, याद करना तो याद करना है, टाइम हर किसी को अपना अपना हम्म। टाइम लगता है, किसी को ज्यादा किसी को कम। प्रॉब्लम अगर कोई ऐसा मिल पाए ना कि छोटे 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 सेंटेंसेस या पैराग्राफ्स जो सिंपल हों, जो भी से हम डिकोड करना सीख लें, रादर देन कि ये सब खत्म हो जाए फिर शुरू करेंगे डिकोड करना, उससे थोड़ी हेल्प होगी। मतलब आप चाह रहे हैं कि थोड़ी प्रैक्टिस आपकी बढ़ा दे, जी हाँ। राइट? बट नॉट हाँ। जस्ट की रिमेम्बरिंग की शब्द रूप की प्रैक्टिस करें और उसकी
धातु की ये सब, पर एक्चुअली छोटे छोटे पैराग्राफ्स हों जिनको हाँ हम मेरा इस तरह से देखिए समझें, ट्रांसलेट करें या डिकोड करें। मैं सबसे पहले आपको वहां पे क्यों नहीं ले जा रहा हूँ, उसका रीजन ये है कि आप लोग का कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको एक बार कॉन्फिडेंस चला गया तो फिर आप लोग पढ़ोगे ही नहीं वापस, आप कहोगे मेरे बस का तो नहीं है, और आप छोड़ दोगे उसको। क्योंकि आप लोगों को कोई ऐसा ग्रज तो है नहीं संस्कृत पढ़ने का, आप नहीं पढ़ोगे तो भी आपका लाइफ सब बढ़िया चल रहा है। ऐसा हिंदी में ग्रंथ कम तो है नहीं, उतने ही नहीं पढ़ पा रहे हम, संस्कृत ग्रंथ क्या पढ़ेंगे अगर हम हमारे धर्म की बात करें तो भी। तो मैंने सीधा आपका टेक्स्ट क्यों नहीं डाला, क्योंकि मुझे पता आचार्य की भाषा थोड़ी सी कठिन होती है। संस्कृत भी तो चेंज हुआ है ना टाइम बाय टाइम। जी। आज के टाइम पे अगर मैं कोई संस्कृत लिखूंगा तो वो इजी होगा, और आचार्य की संस्कृत थोड़ी सी कठिन होगी। तो मैं एकदम उस पे नहीं जाकर के आपको पहले शब्द रूप धातु रूप की प्रैक्टिस करवा के आपको आइडिया दिलवा रहा हूँ भाई क्या बेसिक आइडिया होता है। ठीक है, उसके बाद हम डेफिनेटली वो तो हमें करना ही है, वो भी हम करेंगे, डोंट वरी, वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे। एक बार आप इस चीज में मास्टर हो जाओ, मास्टर इन द सेंस आपको एक आइडिया लग जाए, तो फिर हम उस पर भी जंप कर लेंगे, विल डू दैट, वो तो हमें करना ही है, उसकी आप चिंता नहीं करो, वो हम करेंगे। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम स्वाति जी प्रैक्टिस करते समय? भैया मेरे साथ तो ये होता है कि मतलब मैं याद करती हूँ, मतलब मुझे याद है, मुझे ये बताए, बट उसको अप्लाई करने में मुझे बहुत टाइम लग रहा है। मतलब मुझसे एकदम कोई पूछे कि ये बताना है तो मुझसे नहीं हो पा रहा है। और दूसरा कि मैं अगर ये 4-5 दिन छोड़ देती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ भूल गई। हम्म देखो इसकी दो दो चीजें हैं। पहला तो आपको अगर एकदम आप नहीं अप्लाई कर पा रहे रूल तो कोई बात नहीं, आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो नहीं दे रहे हो कि आपको 3 घंटे के अंदर वो उतने क्वेश्चन सॉल्व करने ही है। कोई बात नहीं, आप आराम से बाद में, चलो मैं तो इतने करूँगा, आप अपने नोट्स को देख करके अगर संस्कृत टेक्स्ट देखोगे तो आप अर्थ कर सकते हो, तो आप कर सकते हो। नोट्स को देख कर भी अगर आप, तो इतना भी बहुत है, ये भी बिल्कुल सही है। क्या दिक्कत है अगर आप समय मैंने सार पढ़ रहे हो और समय सार पढ़ते पढ़ते आपको भाई कोई बड़ा शब्द दिख रहा है, आपको नहीं तोड़ना आ रहा, तो आप संधि खोल लो, आप अपने आप तोड़ लोगे। और जब आपने तोड़ लिया तो दो शब्द उस रूप में टूटेंगे जिन दो शब्दों का अर्थ आपको आता होगा, बस आपको एक बड़े शब्द का अर्थ आ गया। और दूसरा जो आप कह रहे हो कि भाई याद 4-5 दिन क्लास अटेंड नहीं करी तो भूल जाते हैं, तो वो तो हर स्टूडेंट की पहचान है। जितने लोग भी सीख रहे हैं, अगर प्रैक्टिस छूट जाती है तो वो हमारा कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस में अंतर आता है। लेकिन हम लाइफ में और भी चीजें कर रहे हैं, इट हैपेंस, कोई बात नहीं, हो जाता है, वो कवर अप हो जाता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लॉन्ग टर्म की प्रॉब्लम्स नहीं है, तो अभी की प्रॉब्लम्स है। आपको अगर ये चीज आगे जाके दिक्कत देंगी कि आप संस्कृत पढ़ने में या टीका का अर्थ करने में या श्लोकों का अर्थ करने में, तो नहीं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप अभी तो सीख रहे हो तो अभी आप भूलोगे, बट मैं इतना कह रहा हूँ कि अभी सीखने के वक्त में ईमानदारी रखो। इसके बाद में आप पढ़ना छोड़ दोगे ना अगर 6 महीने बाद, तो वापस भी आप अगर इसको उठाओगे तो आपको फटाफट समझ आ जाएगा और आप उसको अप्लाई कर लो। लेकिन अभी आप मक्कारी मत करो, क्योंकि अभी आपने अगर अच्छे से नहीं समझा तो बाद में तो कौन समझाने वाला है, और बाद में आप क्या सीखोगे, फिर आपसे माथा पकड़ोगे, बाप रे ये क्या है समझ नहीं आ रहा। तो अभी थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, जितना 2-3 महीने का कोर्स और बाकी होगा मैक्सिमम, उतने के बाद अगर आप संस्कृत नहीं भी पढ़ो, मैं खुद लिटरेचर बैकग्राउंड से हूँ और मैं संस्कृत पढ़ा रहा हूँ, वो मैं तब पढ़ा पा रहा हूँ जब मैंने संस्कृत पढ़ी थी, तो तब मैंने अच्छे से पढ़ा था। और अब मुझे आप लोग को पढ़ाना होता है तो मैं तुरंत फटाफट रिवाइज करके पढ़ा देता हूँ, मुझे टाइम नहीं लगता। मेरा फील्ड एकदम अलग है, मैं ब्रिटिश लैटिन ग्रीक ही लिटरेचर्स पढ़ता हूँ। मैं संस्कृत दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि मैं इंडियन लिटरेचर पढ़ता ही नहीं हूँ मेरा। लेकिन फिर भी मैं आपको संस्कृत पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे देख के कह सकते हो कि मुझे मैं संस्कृत, मेरा कोर्स सब्जेक्ट का संस्कृत नहीं है, बट मेरा वो नहीं है, मेरा कोर्स सब्जेक्ट है ब्रिटिश लिटरेचर, इटालियन लिटरेचर, ग्रीक लिटरेचर। लेकिन मैं क्यों संस्कृत पढ़ा पा रहा हूँ कि जिस वक्त मैंने पढ़ा था मैंने अच्छे से रूल समझ लिया एक बार बस। अब लाइफ में मुझे कभी भी आपको शब्द रूप धातु रूप किसी को समझाने हो तो मैं 1 सेकंड के अंदर देख करके समझा सकता हूँ। तो वही मैं आपसे चाह रहा हूँ, अभी आप मेहनत कर लो, उसके बाद आपको लाइफ टाइम संस्कृत में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिर्फ आपको एक बार रिवाइज करना है, विद इन सेकेंड यू कैन गेट बैक, वो बात है। ठीक है, सर मैं ऐप नहीं यूज कर पा रही। क्या क्या, सॉरी सॉरी। ऐप मुझे प्रैक्टिस करने वाला वो नहीं यूज कर पा रही। क्यों, मैंने लिंक शेयर की ना आज आपको, आप लिंक ओपन करो तो उसमें क्वेश्चंस आएंगे। सर क्वेश्चन आ गया लेकिन मैं आंसर नहीं क्लिक कर पा रही। नहीं, वो कुछ वेबसाइट ऐसी होंगी जहाँ पे क्लिक करने का नहीं होगा, तो वो आप ऐसे ही बिना उसकी सॉल्व करके देखो, अगर क्लिक नहीं हो रहा है तो बिना उसके सॉल्व करके भी आप देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। डिम्पल जी आपको कुछ कहना है?
नहीं सर, बस इतना ही कहना है कि मैं मतलब पढ़ के, पर एकदम देखना पड़ता है, कुछ भी चीज एकदम याद नहीं आती, तो प्रैक्टिस में कोई थोड़ा बात सा नहीं। टाइम लगता है। मुझे जिनको भी देख करके भी, अच्छा देख के तो हो पा रहा है ना? हाँ, देख अगर के आप, हो पाता है। बस बहुत है, हम्म। एक्सेप्टेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि आपको किसने बोला है कि आपको समय सार की जब टीका आएगी तो आपको देखते ही उसका अर्थ करने आ जाना चाहिए? फिर हम लोग क्या करेंगे यार? ये आप, आपको किसने बोला ये काम करने? आपको तो अगर आप थोड़ा सा अपना जितना दिमाग में रूल्स है देख करके, नोट्स को देख करके भी अगर आप धीरे धीरे भी नोट्स कर पा रहे हो तो ये तो अच्छी बात ही है ना। पहले तो हम उतना भी नहीं कर पाते, पहले तो हम भागते थे संस्कृत से। तो ये कोई, मुझे तो बिल्कुल। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो अभी क्या है, मैं सरफेस लेवल पर टेस्ट ले रहा हूँ इसलिए मैंने देखने वगैरह से मना किया है। लेकिन जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, टीकाओं का, छंद का आप अर्थ करोगे हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं। आप देख देख के कर रहे हो तो कैसे याद करोगे इतने शब्द रूप, कैसे इतने धातु रूप? ये हम्म, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। हम्म। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके। पल्लवी जी, आपने पढ़ा होगा संस्कृत, आप कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो या कुछ? अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, मैंने तो संस्कृत पढ़ा था, स्कूल में थी, आज से 60 years अगो। तो अभी मेरा रिवीजन हो रहा है, और तभी पढ़ा था ना तो इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा था। हमें रूल्स दिए दिए जाते थे और हम लोग रट्टा लगा लेते थे। तो ये रूल्स याद करना एट दिस एज इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। ऐसे देखती हूँ तो समझ सकती हूँ क्या लिखा गया है, लेकिन रूल्स नहीं आ रहे हैं। ऐसे ठीक। 1 2 3 हाँ, में याद नहीं आ रहे हैं। करेक्ट है। देखो यही चीज मैंने जैसे अभी बोला ना पल्लवी जी ने, मैंने आपके आने के पहले यही कहा बाकी लोगों को कि अब अभी राइट ना जब हम संस्कृत सीख रहे हैं तो अभी लेथार्जिक हमको नहीं बनना है। अभी सच। हमको इसमें मक्कारी, क्योंकि अभी आपने मक्का, जैसे पल्लवी जी ने क्या बोला कि उन्होंने जब पहली संस्कृत पढ़ी थी तो उन्होंने नियम नहीं सीखे, बस रट लिया। तो आज उनको प्रॉब्लम आ रही है। आप लोग आज सीख लोगे ना, तो आप अगर संस्कृत पढ़ना छोड़ भी दोगे और बाद में आप कभी आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद भी संस्कृत उठाते हो तो आप आराम से कर लोगे, क्योंकि आपने एक बार उसका कोर एलिमेंट समझ लिया। आपको एक बार देखना बस है। इट विल टेक जस्ट फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स और आपको पूरा संस्कृत समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी आपने उसको छोड़ दिया। मैं क्यों बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ? मुझे भी पता है, मैं भी आपकी जगह पे था, मुझे पता है इतने शब्द धातु रूप याद करना कोई आसान काम थोड़ी ना है। बट मैं चाह रहा हूँ, अगर मैं आपको 10 क्यों कहता हूँ, क्योंकि आपको 10 में से 2 ही याद होने चाहिए। पर मैं कहूंगा 10 ही, तभी तो आप 2 करोगे। मैं 2 कहूंगा तो आप समझोगे अरे 2 ही तो है, छोड़ दो। वो मेरा काम है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को क्या है, उसको अभी जितना भी हमारा कोर्स जितना 2 3 महीने का बाकी है, ऐसे ही ईमानदारी से करना है। आप लाइफ टाइम के लिए संस्कृत लैंग्वेज से फ्री हो जाओगे। आपको कभी कोई अड़चन आएगी, आप तुरंत 2 मिनट अपना नोट्स खोलोगे या रिवाइज करोगे और आप पकड़ लोगे। अभी आपने अगर इसमें नहीं दिखाया तो आधा आप समझ पाओगे, आधा आप नहीं समझोगे। तो आगे आप संस्कृत से ऐसे डरोगे कि आप बोलोगे संस्कृत अपने बस की बात नहीं, अपन तो हिंदी हिंदी ही पढ़ेंगे, बात खत्म। तो अभी सीरियसनेस की जरूरत है। और दूसरा जो आपने बोला देख के करना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाह रहा हूँ देख के भी आप कर पा रहे हो ना, आई एम प्रिटी इनफ, वो चलेगा काम। किसी ने मना नहीं किया देख के नहीं कर सकते। आचार्य ने मना किया क्या कि आप हमारी संस्कृत को देख के नहीं अर्थ कर सकते? हमारा कोड तो वही ना, मैं ट्रांसलेशन करना आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो अभी हम इस बेसिस पे है कि अभी मैं आपको एम्फिसिस कर रहा हूँ कि भैया बिना देखे करो, ताकि 4 में से 2 चीजें तो आप याद करो। बाद में तो फिर आप फ्री हो, आपको जितने नोट्स देखने हैं, जितना जो कुछ करना है, आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, दैट्स दैट्स ओके। बस प्रैक्टिस कर रहे हो, बड़ी बात है। हाँ बोलिए स्वाति जी। भैया मुझे ना प्रैक्टिस के लिए कुछ समझ ही नहीं आता है। मैं चैट जीपीटी से पूछती हूँ, वो मुझे मत लगता है करो, कि चैट आधा तो वो जीपीटी गलत नहीं दे देता करना। है। देखो, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, जितने भी एआई प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें से चैट जीपीटी आप बिल्कुल यूज मत करो। आप जेमिना यूज कर उस सकते हो अगर आपको करना है तो, या फिर एक बहुत अच्छा होता है क्लॉड, लेकिन वो आपको समझ आना चाहिए, थोड़ा सा वो टेक्निकल वाला उसमें चला जाता है। तो आप भैया वो मुझे बोलो, मैं आपको भेजूंगा क्वेश्चंस। चैट जीपीटी सबसे गलत आंसर्स बताता है। किसी भी एजुकेशन फैकल्टी में चैट जीपीटी तो यूज करो ही मत। और संस्कृत में तो ठीक बिल्कुल ही है, नहीं, मुझे भी संस्कृत तो ऐसा है ही लगा, मुझे भी नहीं। ऐसा ही लगा कि शायद वो गलत ही बताता है, तो मैं गलत ही हाँ, सीख लूंगी, इसीलिए मैंने वो छोड़ दिया। लेकिन फिर तो प्रैक्टिस के लिए आप मैं देखो, गूगल पे भी आप लोगों तो ढूंढती हूँ। बोलोगे कि आप लोग को नहीं जरूरत पड़नी चाहिए एआई की, आप लोग को तो इतना सीख लिए ना। आपको प्रॉपर ऑथेंटिक मैं आपको सोर्स बताता हूँ संस्कृत के क्वेश्चंस करने के लिए, जरूरत नहीं है। फिर भी आपको रेयर में रेयर अगर एआई में जाना ही है तो चैट जीपीटी तो मत ही जाओ। यूज जेमिनाई, सबसे इजी आपको जो पड़ेगा।
फिर बाकी जो ऐप्स है वो थोड़े कठिन पड़ जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको वो नहीं बता रहा, वो तो टेक्निकल हो जाते हैं, दैट्स वाई। बाकी आपको तो क्योंकि टेक्निकल भैया का मैं इशू नहीं यूज होना चाहिए, करती हूँ। स्वाति जी। हाँ, आप फिर तो करते हैं, मुझे पता है। आप क्विजेस फिर आप भेज दीजिए करिए सर हाँ, तो कोई मैंने जैसे आज क्विजेस और आपको भेजे, एक्सरसाइजेस। मुझे आज आज भेजे आपने? हाँ आज सुनीता भेजे। जी ने, किसी ने तो मैसेज किया था, तो मैंने भेज दिए, मुझे ऐसा बोल दिया करो तो मैं भेज दिया करूंगा। ठीक है, चलिए प्रेमा और जी। भैया मुझे हाँ, बोलिए Sorry, बोलिए। sorry, sir, I'm late today. दैट्स ओके, दैट्स ओके, नो इशू, नो इशू, बोलिए स्वाति जी। भैया मुझे टाइमिंग का पूछना था, एग्जाम किस टाइम रहेगा? सेम सेम, एक्चुअली हम मुझे क्लास। 8 से 9 मतलब लेने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर 8 से 9 के बीच में थोड़ा सा आगे भी बढ़ जाएगा तो चलेगा, क्योंकि कभी हाँ, कभी ऐसा होता है कि मैं नहीं ज्वाइन कर पाती। नहीं नहीं, आप वो तो वैसे भी पेपर क्लास में होना ही नहीं है, वो तो मैं सिर्फ 2-4 मिनट के लिए आपको आना है, मैं देख लूं कौन कौन आया है, मैं आपके सामने पेपर भेज दूंगा, फिर आप उसको आराम से करो, 2 घंटे 3 घंटे में मुझे भेजो, मुझे कोई अर्जेंसी नहीं है, लेकिन ईमानदारी से हाँ मतलब करोगे। थोड़ा सा टाइम बस एक्सपेंड कर देना कि नो हाँ प्रॉब्लम। 1 घंटा 2 घंटे ज्यादा, क्योंकि आपको मेरी टाइमिंग तरफ से ऐसा जो रहता है कि मैं। फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, आपको जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए मैं सब दूंगा, आपको चाहिए टाइम लिमिट मत रखो, 2 दिन में देना है 2 दिन में दे दो, क्योंकि ये सर बहुत मुझे प्राउड तो की देख बात है कर कि, ही करना पड़ेगा, देख कर हाँ, ही कोई करना दिक्कत नहीं, पड़ेगा। क्योंकि इतनी एज में आकर के जहां पे लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, और आप लोग संस्कृत पढ़ रहे हो जिसको आजकल कोई छूना भी नहीं चाहता, सो दैट्स अ बिग बिग अचीवमेंट इन इटसेल्फ। तो आपको जो भी प्रॉब्लम इश्यू हो वो मैं सॉल्व कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। प्रेमा जी, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा, हाँ, पढ़ा पढ़ा जरूर पढ़ा। यस। तो आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है या यू आर गुड विथ, लाइक हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, बट नहीं हो रहा है, पर वो क्वेश्चन समझने में थोड़ा डिफिकल्टी होता है मेरे को। तो अगर उसका कुछ आप कुछ वर्ड में इंग्लिश वर्ड लिख दो और या हिंदी वर्ड लिख दो। देखो, मैं ऐसा कर सकता था, लेकिन हाँ, आप जहां पर भी संस्कृत का आसपास जाओगे वहां पे क्वेश्चन संस्कृत में ही मिलेंगे, श्योर ट्राई टू श्योर। डिकोड, डिकोड करने का, उसमें आपको देख के समझ आएगा भाई यहाँ संधि कह रहे हैं या यहाँ प्रत्यय कह रहे हैं या क्या कह रहे हो, आप समझ जाओ। हाँ, मैं आई ट्राई टू। अच्छा, ठीक, नो प्रॉब्लम। चलिए, मैंने सबसे ओवरव्यू ले लिया, आप लोग पढ़ रहे हो, मुझे तो मैं ही पूछा था आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, जिससे सब हम बट कर सब रहे हो, पढ़ रहे बाकी हैं, लोग, सब बाकी पढ़ लोग तो रहे हैं। शायद इतना पढ़ रहे हैं कि उन्हें क्लास का भी ध्यान नहीं है, दैट्स ओके। चलो, कुछ रिवीजन मैंने आपसे कहा था करने को, पहला रिवीजन मैंने कहा था वर्णमाला का, मतलब वर्णमाला हमारा पहला विषय था, इसमें आपको, क्योंकि ये विषय का पूरा पूरा कनेक्शन है संधि के साथ, और संधि हमने फ्रेशली अभी पढ़ा है और इतना डीप में पढ़ा है, तो आपको जो व्यंजन याद करने हैं उनको आपको कैसे याद करना है, वर्गों के अनुसार याद करना है, और कौन से वर्ग में किस नंबर पे कौन सा व्यंजन आता है ये आपको पता होना चाहिए, भाई क वर्ग में कौन कौन से व्यंजन है, च वर्ग में, ट वर्ग में, प वर्ग में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा वर्णमाला में एक जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है कि आप कैसे वर्ण विच्छेद करते हो, संधि विच्छेद, जैसे वैसे वर्ण विच्छेद, भाई मैंने कोई शब्द लिखा है, जैसे मैंने लिखा है श्रावकः, तो मैं आपको कहूंगा इसका विच्छेद करो, इसको तोड़ो, तो आपको इसमें तोड़ना आना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, इसमें एक और चीज होती है वर्णमाला में जिसको हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन, जो दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर एक तीसरा अलग ही व्यंजन बनता है, जैसे मैंने अभी बोला था शब्द श्रावकः, इसमें पहला शब्द है श्र, श्र संयुक्त व्यंजन है कि नहीं है, संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, और वो किन दो शब्दों से, अक्षरों से मिलके बना है, श्र, और क्या? श और र। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, व्यंजन हमेशा हलंत वाला होता है। ठीक है, व्यंजन कभी भी खुला स्वर की तरह नहीं होगा, व्यंजन हमेशा हलंत वाला होगा, और हलंत, अच्छा अगर मैंने बोला श प्लस र, ठीक है, मान लो अभी श्रावक नहीं है, सिर्फ श्र है, आ की मात्रा नहीं लगी है, सिर्फ श्र लिखा हुआ है, तो श प्लस र में मुझे अ जोड़ना पड़ेगा या नहीं जोड़ना पड़ेगा उसको यस। पूरा करने के लिए? क्या? ढूंढना पड़ेगा। नहीं, बाद में जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है? यस। जोड़ना। नहीं जोड़ना, बाद में जोड़ना है। हम मतलब बाहर में ही श प्लस क्या? र, और जाकर जोड़ने के बाद फिर आ जोड़ना है। हाँ मतलब भैया जोड़ना पड़ेगा ना? जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना पड़ेगा, हाँ। जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब व्यंजन स्वरूप के हिसाब से ही व्यंजन को पूरा किया जाता है। को अगर मेरा शब्द है श्री, तो भी मैं श प्लस र प्लस अ करूंगा कि
नहीं, तब ई करेंगे। नहीं भैया, ई करोगे। कोई भी व्यंजन हो वो पूरा कर सक कोई भी स्वर हो, सॉरी, वो व्यंजन को पूरा कर सकता है। ऐसा नहीं कि अ ही होना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको तोड़ना बताया, वैसे आपको जोड़ना भी आना चाहिए। जैसे अभी श्रावक मैंने आपसे कहा तोड़ो, तो मैं आपको तोड़ के लिख के दे दिया, मानो श प्लस र प्लस अ प्लस व प्लस अ प्लस क प्लस अ, मतलब क प्लस अह। तो आपको ये जोड़ के आना चाहिए। देखो, तोड़ना जोड़ना आपको कहीं नहीं पूछते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई एक शब्द कैसे बन रहा है। और इसके अलावा स्वर कौन कौन से होते हैं, ये वर्णमाला में इतना ही करना है, और वर्णमाला कंप्लीट। ठीक है। इसके अलावा इसके बाद कौन सा विषय पढ़ाया था, बता सकते हैं मुझे? वर्णमाला के बाद हमने क्या पढ़ा था? शब्द रूप। शब्द रूप। शब्द रूप धातु रूप वो विषय जिससे आप सब भागते हैं। अच्छा ये बताओ, संधि सरल है कि शब्द रूप धातु रूप सरल है? वो शब्द रूप सरल है। दोनों वही में सरल है। सरल तो कुछ भी नहीं। मुझे संधि ठीक लग रही है। सरल तो कुछ भी नहीं है, बट ठीक ठीक है ऐसा। नहीं, देखो संधि शब्द, तो सामने हो ना तो दिख जाता हाँ है कि क्या लिखा हुआ है, और देखो, शब्द रूप में तो याद करना पड़ता है। पर प्रैक्टिस शब्द रूप में भी चाहिए। काफी रूल्स हैं, एक बार पैटर्न पता चल जाए तो समझ आ जाता है। हाँ कि शब्द रूप धातु रूप में कोई रूल नहीं है। शब्द रूप धातु रूप का तो फॉर्मेट मैंने आपको, जैसे शब्द रूप है मैंने आपको हाँ, बता दिया हाँ, था। फॉर्मेट है। अकारांत शब्द रूप हो तो कैसा उसका रूप चलेगा, मैंने आपको लिखवाया था। याद है कि नहीं? पंच मतलब तृतीय विभक्ति से लेकर सप्तमी तक हमने सब में लिखवाया था। प्रथमा द्वितीय थोड़ा सा होता है चैलेंजिंग। तो अकारांत शब्द रूप है तो कैसे चलेगा, आकारांत शब्द रूप है तो कैसे चलेगा, नकारांत है तो कैसे चलेगा। अब इसके प्रश्न ना तो मैं ऐसे दूंगा, ना आपको कहीं ऐसे आएंगे कि भाई आपसे कोई ऐसा नहीं पूछेगा कि बालक शब्द रूप का सप्तमी का एक वचन बताओ। ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं। प्रश्न कैसे आएंगे? मैंने आपको क्वेश्चन दिया, बालकः डैश खादति। अब आपको डैश फिल करना है, और मानो शब्द है आपका, धातु है आपकी फल। फल आपका शब्द है, आपको फल को डैश में फिट करना है। बालकः डैश खादति, क्या आंसर आएगा? कलम कलम कलम। कलम। फलम, फलम। क्योंकि बालकः प्रथम पुरुष है और एक वचन है, सॉरी सॉरी, एक वचन है। तो अरे तो प्रथमा बालकः का विभक्ति। 2/1 जाएगा। संबंध तो क्रिया के साथ होता है ना, तो बालकः करता है, और खादती क्रिया है, तो खादती तो मैंने लिखी हुई ना, खादती तो वैसे वैसे ही एक वचन में है, और बालकः भी एक वचन में है। ये फलम फलम। तो फल क्या हो गया, पहले मुझे बताओ, फलम क्या है वाक्य में? एक एक फल। वचन है। निपुण संलिंग। ए, एक वचन है, बालक दो वाक्य किन तीन चीजों से मिलके बनता है? कर्ता, फल कर्म और क्रिया। आएगा। हाँ हाँ हाँ। कर्म है, कर्म कर्म है, है। कर्म। कर्म कर्म है। है। याद आ रहा है पुराने जन्म की बातें हमने सीखी थी पिछले भव में? कर्ता, कर्म और कर्म। कर्म, क्रिया, ये कर्म, कर्म तीन हुआ चीजें ना। होती है ना सेंटेंस में। देखो मैंने क्या बताया था, या तो सेंटेंस सिर्फ कर्ता और क्रिया से बन सकता है, जैसे मैंने बोला बालक खादती, तो ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। या फिर इसमें एक चीज और आ जाती है, दैट इज कर्म। तो कर्ता, कर्म और क्रिया, सीक्वेंस यही होगा, कर्ता और क्रिया होगा, या फिर कर्ता, कर्म और क्रिया होगा, सीक्वेंस तो यही रहेगा। मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई वाक्य में कर्म कौन सी विभक्ति का होता है? विद्या। 2 2/1 विभक्ति। तो जो 2/1 द्वितीय ये होता है, विभक्ति। हाँ, कर्ता की द्वितीय का विभक्ति होता में है चल। ना। तो दूसरी फलम कौन सी विभक्ति। विभक्ति है? दूसरी। प्रथम। द्वितीय विभक्ति द्वितीय। हुई ना। फलम नपुंसकलिंग शब्द है ना, फल शब्द रूप तो। जी। और नपुंसक शब्द रूप कैसे चलता है? फलम फले फलानी, फलम फले फलम फले फलानी। फलम फलम फले फले फलानी। फलानी। तो फिर फलम आया ना। इसका कर्ता कर्म से कर्ता क्रिया से संबंध नहीं है, क्योंकि कर्ता क्रिया तो है ही अपने आप में कंप्लीट। बालक खादित तो कंप्लीट है ही। वो तब होता अगर मैं आपको क्वेश्चन देता, बालक फलम डैश, और मैंने बोला खाद धातु आपको लगानी है। लेकिन अच्छा, आप क्या आंसर दोगे इसमें, ये बता दो चलो पहले। कौन सी किस में बालक से? फलम डैश, बालक तो खादती। खादती है। दती। नहीं, अखादत भी तो हो खादती। सकता है। खादती। अगर नहीं, अब वो नंग डिपेंड लकार करेगा ना करती। किसको। हाँ, अगर इसमें खादिशति नहीं हो सकता, हाँ, यस। कुछ भी वो हो भी हो सकता है। सकता है। तो हो सकता अखादत है। नहीं हो सकता, यस, हो सकता है। यस। कोई हो भी लकार सकता हो है। सकता है ना। तो मैं कोई भी आपको लकार हो सकती है। हमेशा आपको क्लियर करके आएगा, खाद लट लकार। तो आपको समझ जाना है भाई मुझे यहाँ पे खाद धातु का प्रयोग करना है, और खाद धातु में कौन सा लकार प्रयोग करना है? तो लट लकार प्रयोग।
ठीक सर है। एक क्वेश्चन मुझे पूछना है फल के बारे में। अ, अगर बालक एक फल खा रहा है तो फलम होगा, पर अगर वो 2 फल खा रहा है तो फले होगा क्या? है ना? ऑब्वियसली फली होगा, तो इट्स नॉट क्यों नहीं हो सकता? नेसेसरी कि फलम ही आएगा, फले या फलानी भी तो आ सकता है ना? द्विवचन करना पड़ेगा ना दो फल को, तो द्विवचन में जी, रूप क्या बनता है? फलम फले। जी, तो अगर वो रश्मि 2 जी फल खा रहा है तो फले होगा ना? जी, ठीक है। रश्मि जी फली तो आएगा, नहीं आएगा क्या? हाँ ठीक है, यस यस। चलो, मैं आपको एक पेपर शेयर कर रहा हूँ, हम डिस्कस करते हैं, आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे साथ में। एक सेकंड, जस्ट सेकंड। ये देखिए जी, आपके सामने ये पेपर आ गया है। ये ऐसा पेपर नहीं आएगा आपको जैसे आप लोगों ने स्कूल में किया होगा। अनसीन पैसेज होता है ना, उसे हम संस्कृत में कहते हैं अपठित अवबोधना। तो इसमें ये मेरा प्लान था देने का, लेकिन मैंने कहा इसका आपको यूज नहीं, इसलिए मैंने आपको दिया नहीं है। इसमें इतना बड़ा एक पैराग्राफ आ जाता है, घबराना मत, मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा था आपको, बाप रे ऐसा कठिन पेपर ऐसा नहीं आएगा, बहुत ग्राउंड लेवल का पेपर है। ठीक है। अच्छा, इस लाइन का क्या मतलब है? सर्वेशाम, ये एक सेकंड, प्रेमा जी इस लाइन का मीनिंग बताएंगे। सर्वेशाम प्रश्नानाम उत्तराणि क्रमानुसारम दीयताम। प्रेमा जी सेंटेंस का क्या मतलब है? सब प्रश्नों का नाम, नाम कहाँ लिखा है? नहीं नाम नहीं लिखा है, सॉरी। आई कैन सी नाम है ना लास्ट में, प्रश्न नाम। प्रश्नानाम यस। बहुवचन है। उत्तरीन, उत्तराणी। उत्तराणी। तो वो हो गया लास्ट, because it's a Nipunsanlik, it is the बहुवचन अच्छा, of हाँ ठीक है। उत्तर. Yes. हाँ, And then वेरी गुड, एक्सीलेंट। देखो ने पकड़ लिया, ये किसका बहुवचन? नपुंसकलिंग शब्द का, क्योंकि उत्तराणी। उत्तरायणी, मैं आपसे पूछ लूंगा उत्तराणी फलन फले फलानी। कौन सा वचन है, कौन से शब्द रूप का? तो आप लिख पाओगे आंसर उत्तराणी जी, उत्तर जी, नपुंसकलिंग शब्द रूप का बहुवचन है, क्योंकि उत्तराणी तो वही बनता है, फलम फले फलानी, उत्तरम उत्तरे उत्तराणी, जी, है ना? और क्रमानुसारम का मतलब क्या होगा? लाइन से, क्रम क्रम से। क्रम से, क्रम से ना, क्रम मतलब वन बाय वन। प्रेमा जी, हाँ क्रमानुसारम दीयताम, दीयताम मतलब दीजिए, ये अभी इसमें हाँ वो लगा हुआ है, तो अभी करेक्ट। सीखेंगे। ठीक है। अब ये ऐसा प्रश्न आपके पास नहीं आता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, जैसे इसमें प्रश्न है, मतलब आप समझ गए फॉर्मेट, ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ को देख के आपको उत्तर करना है। फिर पहला क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरत का मतलब क्या है? मैं आपको संस्कृत के टर्म से इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। एक पदेन मतलब क्या होता है? वन वर्ड एक आंसर। शब्द, वन एक वर्ड पद आंसर। में। ठीक है। तो इसमें बोला है धर्म बुद्धे मित्रस्य किम नाम आसीत। तो सिर्फ पहली लाइन में देख के कोई बता सकता है? पाप सिर्फ बुद्धि। पहली लाइन का आंसर है। धर्म बुद्धि के मित्र का क्या नाम है? क्या आंसर होगा इसका? पाप बुद्धि। पाप बुद्धि। पाप बुद्धि। अब इसमें कौन बता, संधि कौन सी हो रही है शब्द में? पाप बुद्धिश्च। क्या वाली? तुगागम, शब्द। न तुगागम नो, छत्व छत्व, पाप बुद्धिश्च। देखो इसका टूटेगा तो निसर्ग, बनेगा पाप बुद्धि ही और च। निसर्ग। तो विसर्ग, श का विसर्ग कौन संधि में होता है? बेशक। अरे इतना बेसिक रूल नहीं पता? श का विसर्ग कौन सी संधि में होता है? नाम नहीं आता। तो और है ना, सत्व, सत्व में उसमें तो स का होगा ना, ये तो श है, शंकर वाला। तो ये सकार देश है क्या? अरे आप लोग को इतना तो पता है ना कि हम स को, श को, इन सबको विसर्ग, चलो नाम छोड़ दो, तो ये नाम है छोड़ दो। शुत्व संधि, बेशक तो संजी। शुत्व संधि, कौन स सा से श वर्ग है? बदल क्या इतना वर्ग तो हमको वाला? पता ही है, जहां पर भी श वगैरह आता है ये सब किसमें बदलेंगे? चलो नाम छोड़ो, मैं तो आपको, आप नाम ये कहाँ से याद सत्व करोगे? संधि हुई ना, सत्व संधि।
ठीक है, मैं आपकी सब बात मान रहा हूँ। आप एक चलो मैं आपको नाम से फ्री कर दूं कि नाम कहाँ तक याद करोगे, नाम की जरूरत भी नहीं है। पर इसको डिकोड कर पाए, इसको आप तोड़ पाए शब्दों को संधि के अनुसार। पाप बुद्धि आप बुद्धि और च, प्लस च। बस इतना ही आपको आना चाहिए संधि में, नाम आप जाने दो। ठीक है, ऐसे भी एक फॉर्मेट होता है, ये अभी नहीं देंगे आपको, बाद में देंगे। पूर्ण वाक्य का मतलब क्या होगा? फुल सेंटेंस। पूरे पूरे उत्तर लिखने, पूर्ण वाक्य लिखना है उसका मतलब। हाँ, और भाषिक कार्य का मतलब क्या होगा? ग्रामर। भाषिक कार्य मतलब होता है ग्रामर, एक्सीलेंट। जब व्याकरण होता है ना, सब भाषिक कार्य। अच्छा ठीक है, मैंने आपको विषय विशेष पढ़ाए हैं। अब देखो कैसे प्रश्न आएंगे। सेकंड, इसमें आपको जरूरत नहीं पैराग्राफ की। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने दिया है, तौ परिश्रमं कृत्वा प्रभूतं धनम अर्जितवन्तौ अस्मिन् वाक्ये किम विशेष्य पदम प्रयुक्तम। मैं इसका हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूँ। देखो ये जो कॉमा में लगा, इसका मतलब एक सेंटेंस है एज इट इज। तौ परिश्रमं कृत्वा प्रभूतम धनम अर्जितवन्तौ, इसको आप छोड़ दो। आगे लिखा है अस्मिन वाक्य किम विशेष पदम प्रयुक्तम। अस्मिन मतलब इस वाक्य, कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। बालके, वाक्य, सप्तमी विभक्ति का अर्थ क्या होता है? में। अस्मिन, इस वाक्य में। किम का मतलब क्या होता है? कौन से, कौन क्या या कौन सा कौन। विशेष पद कौन सी? प्रयुक्त किया गया। आपने विशेषण विशेष पढ़ा है ना, हाँ तो आपसे पूछ रहे हैं इस सेंटेंस में विशेष्य पद कौन सा है। मैंने आपको धनम बताया था विशेष्य क्या होता है, विशेषण विशेष का रूल में बताया था। धनम। धनम नहीं धनम नहीं, धनम नहीं होगा। विशेष प्रभुतम का क्या मतलब है सर? प्रभुतम, क्या? प्रभुतम का क्या अर्थ है? पहली बात, विशेषण विशेष में अर्थ से आपको कुछ लेना देना नहीं है। जी क्या करोगे अर्थ जान के? आप विशेषण विशेष में अर्थ थोड़ी ना देखना है। प्रभुत्तम धनम दोनों साथ में है ना, तो इन दोनों में ही विशेषण विशेष्य तो शब्द धनम होंगे। क्योंकि ये वेरी आपका गुड, क्योंकि विशेष सेम एक्सीलेंट। व्यक्ति यूज हो रही है दोनों में। और धनम अरे हुआ धनम है विशेष्य। विशेष्य, इतना हाँ सा तो आंसर है धनम। धनम विशेष्य है, राइट। धनम विशेष्य है। देखो परिश्रमम क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी देखो विशेषण विशेष का रूल ऐसा है, दो शब्द एक ही विभक्ति के जो आसपास आ जाए। धनम, प्रभुतम, धनम। आप लोग पता कंफ्यूज क्यों हो गए आप लोग? क्योंकि ऊपर एक में अनुस्वार लगा हुआ और एक में हलंत लगा हुआ है नीचे, तो दिखने में तो वो सेम लग नहीं रहे। अरे दिखने से क्या अंतर पड़ता है, साउंड दोनों का सेम है कि नहीं? प्रभुतम, धनम। प्रेमा जी, गेटिंग माय पॉइंट? आई एम गेटिंग, यस सर। तो विशेषण विशेष्य वो दो शब्द हैं जो एक साथ आते हैं, और मैंने आपको बताया है 99% विशेषण पहले आता है, विशेष्य बाद में। तो इसको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो समझो इसमें बाद में धनम आया और विशेष्य पूछा तो धनम कर दो। अच्छा, अगर आपसे पूछा होता अस्मिन वाक्ये किम विशेषण पदम प्रयुक्तम, प्रभुत्तम तो प्रभुतम। प्रभुतम। समझ आया क्वेश्चन का फॉर्मेट? अगला देखो, इतना कठिन मैंने नहीं बनाए हैं, लेकिन फिर भी अपर लेवल करोगे तो लोअर लेवल आपको आ जाएगा। ये तो मैंने ऑफिशियल किसी बुक्स में से प्रैक्टिस के लिए उठाया। देखो अगला देखो, एकदा तौ अर्जितम धनम नीत्वा गृहं प्रति आगच्छताम। अत्र तौ, अच्छा ये आप लोग को नहीं आएगा, छोड़ो छोड़ो, इसको हटा दो। अच्छा सर अगर इस मैंने ये नहीं दिया होता, ये नहीं है, सिर्फ सेंटेंस का लिखा अत्र इत्यस्य कर्तृपदस्य किम। सेंटेंस आपको दिया एकदा तौ अर्जितम धनम नीत्वा गृहं प्रति आगच्छम, उसमें में लिखता अस्मिन अस्मिन वाक्ये कर्तृपदस्य किम। इस वाक्य में कर्ता क्या है? तो तौ तो हुआ करता तो। बता देते ना आप लोग। सहतौते पढ़ा है कि नहीं हमने? सहतौते पढ़ा है, चाहते सर्वनाम हाँ, शब्द तो पढ़ा है, शब्द द्विवचन है तौ। कर्ता होते हैं, तो तौ आ गया। अच्छा अगर मैं पूछूं अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, नित अर्जितम और आगच्छता। आगच्छताम होगा ना, लकार आगच्छताम। होता है क्रिया। इस आगच्छताम पूरे हाँ। वाक्य में एक ही तो लकार वाला शब्द है, आगच्छताम। कौन सा लकार है ये? एक प्रश्न पूछूं सर? बस इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, फिर मैं आपका प्रश्न लेता हूँ। हाँ। आगच्छताम शब्द में कौन सा लकार है? लंग पंचमी लकार, लकार है, लट लकार। भूतकाल
भूतकाल है, नहीं नहीं, भूतकाल कैसे होगा? देखिए, आगच्छतम है। अब जो लोग, मेरी सुनिए, जो लोग कह रहे हैं भैया इसमें तो भूतकाल वाला, क्योंकि अ पहले आता है, पर वो आ तो है, उसमें अगर वो इसमें ये होता, आ तो हाँ सर वो है, उसमें आ उपसर्ग है, है। इसमें अ इसमें नहीं है। आ है। अगर अगच्छताम होता तो आता है, यहाँ पे आगच्छताम है, तो इसका मतलब आगच्छ अपने आप में एक धातु है। गच्छ मतलब जाना, और आगच्छ आगच्छ मतलब मतलब आना। आना, आना। तो अपने आप में धातु है, तो इसमें ताम लगा हुआ है। तू ताम अंतु कौन से लकार में लगता है? तू ताम अंतु, लोट लोट लकार। लकार। लोट नहीं, लकार, अपना बात तो विधिलिंग सही है। विधिलिंग लकार में तो ताम आता है ना। लोट लकार में लगता है ना। सॉरी लोट सॉरी लकार में आया सॉरी, ना, लोट लकार लोट लकार। पठतु लोट पठताम लकार, पठन्तु, लोट लकार। हाँ, तू आगच्छतु आगच्छताम। और देखो कंडी सेटिस्फाई हुई कि नहीं? अगर कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की है कि नहीं है? हाँ, है ना? बोलिए पल्लवी जी। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि ओरिजिनली और दूसरी भाषाओं में सीखते हैं तो वर्तमान भूत भविष्य ऐसा सीखते हैं, तो इसमें ये जो लुट लकार वगैरह जो है ना, वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है मेरे लिए, मैं बोल रही हूँ। हाँ, तो इज देयर एनी वे दैट वी कैन ऑल्सो स्टेट के भूतकाल है तो चलेगा आंसर, के लुट लकार ही चाहिए आपको आंसर? नहीं देखो, आप कोई भी दूसरा तरीका भी ढूंढोगे ना अगर, तो वो दूसरा तरीका तभी ढूंढ पाओगे जब वहां पर वो लकार आया है। कोई भी सेंटेंस अगर आप, मैं यहाँ पे लिख दूं अहम भोजनम खादती, मैं भोजन खाता हूँ, क्या ये सेंटेंस भूतकाल का आप कह सकते हो? मैं भोजन खाता हूँ, क्या ये सेंटेंस भूतकाल का हो सकता है? नहीं, नहीं हो नहीं सकता छोड़ो, है। नहीं नहीं, सेंटेंस ऐसे करते हैं, मैं भोजन खा रहा, उसका अर्थ निकलेगा मैं भोजन खा रहा हूँ। हम्म। क्या ये सेंटेंस भूतकाल का हो सकता है? नहीं। नहीं हो सकता। उसी को मैंने अब आपने इसको इस तरीके, इसका अर्थ किस समझा? मैं इसको कह रहा हूँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें आया है खाता, खा रहा हूँ, प्रेजेंट टेंस को हम लट लकार कहते हैं। तो आप मेरे तरीके से समझो, अपने तरीके से, हम दोनों सही हैं, लेकिन आप घूम फिर के उसी चीज पे आओगे पल्लवी, जब आप कहोगे ना सेंटेंस भूतकाल का है। आप समझने की समझ सकते हो, समझने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताऊं, आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लो, तो आपको अपने आप अर्थ आ जाएगा। अर्थ आने के बाद आप पकड़ लेना भाई यहाँ पर भूतकाल है सेंटेंस, ये पता चल गया आपको। अब भूतकाल में लकार कौन सा आते थे तो आप पता कर ही सकते हो, लिट लकार आता है। उस सेंटेंस की धातु पकड़ो, वो धातु लट लकार, लिट लकार, खत्म हो गई बात। तीन लकार तो इसमें भी आए हैं, हमने भी तो संस्कृत बाकी भाषा की तरह बोला कि भैया लट लकार मतलब प्रेजेंट टेंस है, लिट लकार मतलब भूतकाल है, और भविष्य काल मतलब, भविष्य काल मतलब लिट लंग लकार, लकार, लंग लंग लकार। लकार। रेट लकार। और जब मैंने बोला, इसमें दो चीज मैंने ऐड कर दी कि भाई अगर मैं आज्ञा दे रहा हूँ किसी को, तो इसमें आप लोट लकार का प्रयोग कर लो, और किसी को आपको चाहिए अर्थ में कोई काम करना चाहिए तो आप विधिलिंग यूज कर लो, बात वही है। हाँ, बस नॉमेनक्लेचर बदल गया है यहाँ पर। बस बस क्योंकि भाषा बदली ना, तो हाँ, उसके नियम भी बदलेंगे उस अनुसार, इसलिए एक स्टैंडर्डाइज रूप होना चाहिए ना कुछ, इसलिए। बराबर, ओके। हम्म, ये वाला तो मैं, अच्छा, ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम फाइनल एग्जाम में दिया था, लास्ट बैच में। क्वेश्चन है, अधो प्रदत्त चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त पदानां सहायता च चित्रस्य वर्णनं पंचसु संस्कृत वाक्येषु कुरु। तो आधे लोग ये क्वेश्चन पढ़ के आगे बढ़ जाओ भैया। अच्छा, आप अगर क्वेश्चन नहीं भी पढ़ो तो आपको समझ तो आ रहा होगा ना क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा होगा, कि कुछ नहीं कह रहा भाई, नीचे एक टेबल दी, इसमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं और ऊपर एक पिक्चर बनी, इसका मतलब इन वर्ड्स की हेल्प से हमको सेंटेंस बनाना है, ठीक। और इधर लिखा हुआ है पंचसु। अब मैं आपको गिनती सिखाऊंगा, मैंने आपको सिखाई नहीं, आपको गिनती, गिनती आपको अभी बाद में आएगी। पंचसु मतलब कितना हो सकता है? 500 तो नहीं पांच कहेंगे हम कुछ। आपको, और 50 भी नहीं कहेंगे, और 15 भी नहीं कहेंगे, 5 कह सकते हैं, तो 5 वाक्य बनाने हैं। हाँ स्वाति जी बोलिए। भैया यही पूछ रही थी, मुझे पूरा ये समझ आ गया, बस पंचसु मतलब नहीं बताता क्या होता है। 5 5 वो हम सीखेंगे। अच्छा, अब आप लोग कहो कि बाप रे, ये इस देखो संस्कृत में हम टेबल को मंजूषा कहते हैं, क्या कहते हैं? मंजूषा। अब आप किसी के सामने प्रयोग करोगे तो आपका अलग से वर्ड पड़ेगा, वो मंजूषा यहाँ लाना,
वो ढूंढने का क्या नई चीज चाहिए, अरे मंजूषा टेबल, आप बताओ ना लोगों को आपको संस्कृत आता है, तब आप कहोगे भाई मंजूषा में तो इतने कठिन कठिन शब्द है, हम तो ये प्रयोग ही नहीं कर पा रहे। तो आप मत करो प्रयोग। क्या बिना, आप सिर्फ चित्र को देखो और इसको देख के क्या मुझे कोई एक सेंटेंस बना के दे सकता है, कोई भी एक सेंटेंस? वृक्ष से फल पड़ता है। अरे संस्कृत में, संस्कृत में। वृक्ष मैं आपको बस एक रूल बताता हूँ, दो जब बालों भी सेंटेंस बनाने को आए, जितना छोटा सेंटेंस बना सकते हो उतना छोटा सेंटेंस बनाना, वो उतना सही होगा। जितना बड़ा आप सेंटेंस बनाओगे वो उतना गलत होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फिर आप बनाना। मेरा सेंटेंस है वृक्ष अस्ति, ये क्या सेंटेंस नहीं है? वृक्ष, सॉरी क्या बोला सर आपने? वृक्ष अस्ति, वृक्ष है, पेड़ है, ये सेंटेंस गलत थोड़ी ना है, और फिर सही अगर भी है। बोले अब आप बनाओगे चित्र में 4 वृक्ष है, तो आप पहले चित्र में के लिए विभक्ति लगाना देन पड़ेगा, वी डू 4 के लिए शब्द लगाना पड़ेगा। दो बालों वृक्षारोपणम अरे कुरुतः। नहीं करना इतना कठिन, नहीं करना नहीं, इतना कठिन, क्यों इतना कठिन करना है आपको? वृक्ष चित्र में 2 वो बालक है। हाँ बोलिए। दो बालों, अरे आप लोग 2 शब्द क्यों लगा रहे हैं? आपको अभी आता ही नहीं है संख्या, भैया पर ऐसा आपको कर शब्द सकते रूप हैं तो क्या? आते हैं ना। दिया हुआ दो, एक सेकंड तो दो बस, दो तो बालों। एक हैं सेकंड। पर। अरे पर आप उसका द्विवचन लगा दो ना, बालकः बालकौ। हाँ तो बाल, तो दो दो आपको आता है क्या अभी 2 का प्रयोग करना? मैं देखो, संस्कृत को आप कठिन मत बनाओ। आपको बालक, 2 शब्द को संस्कृत में क्या बोलते हैं आपको मैंने सिखाया है क्या अभी? नहीं सिखाया ना। पर आपको मैंने द्विवचन तो सिखाया है बालक शब्द रूप का। क्या होता है बालक शब्द का द्विवचन? बालको, बालकों। बालकौ होता है। अच्छा, बालकौ के साथ आपको लगाना है बालक है, तो क्या आएगा है के लिए द्विवचन में? अस्ति अरे नहीं, द्विवचन में स्तः क्या आता है? स्तः सह। स्तः अस्ति एक वचन, स्तः अस्ति द्विवचन, स्तः सन्ति सन्ति बहुवचन। बहुवचन। बालकौ स्तः बन गया आपका सेंटेंस, खत्म। अब 2 बालक वृक्ष, अब वृक्षारोपण के लिए क्या शब्द लगेगा? फिर विभक्ति मत करो इतना, सरल सरल सरल। हाँ बोलिए स्वाति जी। भैया मैं ये पूछ रही थी, खगा आकाशे उडयंती, ये बन जाएगा? बन जाएगा। आपने क्या बोला? खगाहा, तो खगा तो खगा बहुवचन हो गया ना, नहीं, तो क्रिया खगः बहुवचन से मतलब लगा। रामः की हाँ तरह खग, खगः। ठीक है, फिर सही है, फिर सही है। चले इतना तो कर सकते, लेकिन मैं इसको और सिंपल, अभी आप स्टार्टिंग करो और सिंपल करो इसको। क्या सिंपल? खगः उड्डयंती, उड्डयति। अच्छा उड्डयति गलत बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमको दिख रहा है बहुवचन है, तो फिर सेंटेंस गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि सेंटेंस सही भी तो होना चाहिए। हमको 3 दिख रहा था, बहुवचन कर दो। खगाहा, और बहुवचन के साथ उड़ने की क्रिया आपको प्रयोग करनी है, तो उड्डयंती, बस सही हो गया। और एक खग हो तो खगा उड्यति। उड्डयति। और कुछ किसी को सेंटेंस कोई बनाना है संस्कृत में? बालकः हसति, बालक हंस रहा है। चलेगा, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। भैया लगाने को क्या बोलते हैं? अरे मत जाओ, मैं मत जाओ उस पे। आप इसमें शब्द देखो, इसमें लिखा हुआ है वृक्षारोपण, रोपणेन, रोपण, रोपण शब्द आता है उसके लिए, तो क्यों जाना है इतना कठिन में? जरूरत नहीं है। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेट समझते हैं। हम्म पता है संस्कृत एक कॉमन सेंस वाली लैंग्वेज भी है। मतलब अभी तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, भाई जैसे एक 4th नंबर का क्वेश्चन है, मैं आपको भेजूं, अभी टाइम बचेगा तो हम करेंगे, और नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको अपने लॉजिक से, वैसे ग्रामर भी काम करता है, लेकिन अगर किसी को ग्रामर नहीं पता, आपको भगवान का मतलब पता है? जी आप, आप पुस्तकम का हाँ मतलब पता है? जी जनक का मतलब पता है? अहम का मतलब पता है? नाम का मतलब पता है? कक्षा का मतलब पता है? चलो आपरम नहीं पता, ठीक है कोई बात नहीं। ग्रहे का मतलब पता है? जी सप्तमी का मतलब पता है? कक्षा, या एक शब्द सप्तमी कक्षा का मतलब पता है? मम का मतलब पता है? जी एक ही शब्द का अर्थ नहीं पता, तो आपको इतना सबका जब अर्थ पता है, तो आप इसको फिल नहीं कर सकते अर्थ के अकॉर्डिंग? पर मैं अभी नहीं करवाऊंगा, चल, क्योंकि अभी मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन दिया नहीं है, दूंगा तो बताता हूँ। देखो अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा है, आपको शिक्षा का मतलब नहीं पता,
भारत, अच्छा अभी देखो यहाँ पर ध्यान दो, भारतम भी है और भारते भी है। तो अब आपको विभक्ति, अब हिंदी में अब कन्वर्ट करोगे तो कहाँ पे द्वितीय व्यक्ति वाला भारतम आना है और कहाँ पर सप्तमी वाला भारतीय आना है, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। भारतीय छात्रा का मतलब मतलब पता भारत है, में। यस, और भारतम मतलब भारत को। तो तो देखना पड़ेगा भाई भारत कहाँ पे भारत को आ रहा है और कहाँ पे भारत में आ रहा है। कितना इंटरेस्टिंग है, मुझे इंटरेस्ट है। हम पढ़ते थे 9th 10th में, 6th क्लास से 10th क्लास तक हमने यही किया है। विश्वविद्यालय है, बौद्ध दर्शन है, विद्या, परंपरा, सत्य। अच्छा इसमें कौन सी संधि है बताना जरा। सत्य प्लस ये असत्य। विसर्ग। अब संधि से कितना इजी हो गया। मुझे गारंटी अगर आप संधि नहीं पढ़ते तो अभी आपको लग रहा है ये इजी है, पर एक ना एक आप में से गलत बोलता है इसका अर्थ। बिना संधि के आपको नहीं आता इतना इजी, पर संधि से आपको लग रहा है ये तो हमको पता है सत्य और असत्य। विश्वविद्यालय, देखो यहाँ पर वापस एक है विश्वविद्यालय शु और एक है विश्वविद्यालय, विभक्ति का अंतर आता है, वचन का अंतर आता है। ठीक है, चलिए। हाँ ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, यही ना दिए हो कहीं। संधि विच्छेद, अब अच्छा प्रेमा जी आपको सेंटेंस पढ़ के समझ तो आ रहा होगा सेंटेंस क्या कह रहा है। रेखांकित पदानाम संधि विच्छेदम व कृत्वा लिखत, क्या कह सकता है ये, ऐसी नॉर्मल बता दो, ट्रांसलेट नहीं करना, क्या कह रहा है सेंटेंस। इसका फुल फॉर्म में संधि लिखने का। जी अच्छा, फुल फॉर्म है तो फिर जगदीश्वर का फुल फॉर्म क्या होगा। अरे नहीं कुछ नहीं सॉरी, कह रहा है, संधि जगत करने कह रहा है, बात जगदीश। खत्म। संधि करना है, चाहे चाहे फुल करो चाहे हाफ करो, मतलब चाहे उसको तोड़ो चाहे उसको जोड़ो। लिखा है ना संधिम, इतना तो आपको समझ आ गया बस। हाँ तो आप हाँ कुछ भी संधि में करके आया। तोड़ना हाँ जोड़ना कुछ बट भी करना है। वो फर्स्ट वर्ड क्या है? मत जानो, क्यों जानना है आपको, आपको उसके अच्छा, बिना पता नहीं चल रहा कि आपको संधि किसकी करनी है। हाँ हाँ सही बात। रेखांकित मतलब होता है जो अंडरलाइन है, अंडरलाइंड। ओके। वो बोली स्वाति जी। बा का मतलब क्या होता है? या और विच्छेद और मतलब या तो विच्छेद करना है या फिर करना है मतलब जोड़ना है। वाह मतलब और, या फिर या। ठीक है, अभी सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, मैं आपको उससे फॉर्मेट बता रहा हूँ। ये शब्द, ये क्वेश्चन आएंगे आपको शब्द रूप के ऐसे। भिक्षुक डैश ही न अस्ति। सबसे पहला रूल याद रखो, आपको ट्रांसलेट करना है सेंटेंस को हिंदी में जितना आप कर सकते हो। भिक्षुक मतलब भिक्षुक, नेत्र मतलब तो आपको पता होगा जी। क्या होता है नेत्र मतलब, आंखें। ये आंख। तो अब इसमें आप मत बोलो संस्कृत, तो हिंदी का शब्द है नेत्र, आंखें। हीन अस्ति, क्या अर्थ निकल सकता है इसका, कि भिक्षुक आंखों से, नेत्रहीन। हीन मतलब भी आपको पता है रहित, हीन मतलब रहित होता है ना। तो भिक्षुक आंखों से रहित है, हीन है। क्या आया आंखों से, बताना जरा आंसर क्या होगा। पंचमी। फिफ्थ विभक्ति। अरे नेत्रा नेत्रा फिफ्थ नेत्रा। विभक्ति। नेत्रात्मा, नेत्रा था। ठीक, क्यों क्यों। सिर्फ क्योंकि वो पांचवी विभक्ति है ना। पंचम पांचवी पंचम विभक्ति। बस पंचम। खत्म, बस हो गया आपको शब्द रूप। अब कुछ लोग कहे बाप रे हमने शब्द रूप तो ऐसे पढ़े ही नहीं थे, ये कैसे प्रश्न आ गए। पल्लवी जी आर गेटिंग द पॉइंट, हाँ हाँ हाँ। है ना। देखो अगला देखो, डैश जवाब नहीं आता है वही, लेकिन पॉइंट समझता है। है ना, नहीं जवाब भी आता है आपको। नेत्रों से में आपको पंचमी व्यक्ति लगानी है, पंचमी व्यक्ति का रूप कौन सा है चारों में से, देखो नेत्र मैंने नेत्र। आपको बताया, जहां पर भी नेत्र। से आ जाए वो षष्ठी होती है। व्याम बहुवचन होता है तो आंखें बहुत सारी होती है क्या, वो नहीं आएगा। नेत्रांत तो रूप ही गलत है तो बचा नेत्रांत। एलिमिनेशन करना भी सीख सकते हो ना, उससे भी कर सकते हो। अगला देखो, डैश वही जलाशय अस्ति। वही मैंने बहुत बार बताया है, वही का अर्थ क्या होता है, बहुत। बाहर। 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 बाहर, जलाशय मतलब समझ रहे हो, जल समझो कुछ भी, अस्ति मतलब है, गांव के बाहर जल बाहर। है। ब्रैकेट में गांव, अब गांव है, ग्राम मतलब गांव होता है, हिंदी में क्या सेंटेंस बनेगा, गांव के ग्रामस्य। बाहर। तो गांव के गांव बाहर। के मतलब षष्ठी, ग्रामस्य तो खत्म ग्रामस्य। हो गया। अभी कठिन है संस्कृत की सरल है, सर सिक्स्थ कठिन भी लग रही है सेवंथ क्या, से विभक्ति नहीं होगी। आई थॉट सिक्स्थ इज क्यों। संबंध।
अरे लेकिन इतना दिमाग, मैंने आपको ट्रांसलेशन करो, ट्रांसलेशन सिंपल। गांव के बाहर जलाशय होगा ना, के बाहर, के अच्छा लोग बाहर, अच्छा सेवंथ तो है मे और पर, ठीक है जी ये है। जी, ठीक है। ऐसे ही आपको करने हैं, जो कृष्ण भी आपको पता है शब्द, पुत्र भी आपको पता है, कुछ शब्द नहीं पता हो तो कुछ ना कुछ आगे पीछे करके हो जाएगा। देखो ये तीसरे कृष्ण वाले सेंटेंस का क्या होता है आंसर? कृष्ण, अच्छा ये परितः का अर्थ क्या होता है, मैंने चारों बताया है और कि ओर, नहीं? चारों ओर, आसपास, चारों आसपास। नहीं चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर। चारों ओर। कृष्ण के गोपा चारों मतलब ओर क्या हो सकता है? हाँ ओके, तो गोपियां होती कृष्णस्य। कृष्ण को होती गोपियां। और संति मतलब बहुवचन। अच्छा अब इतना दिमाग लगा लेना, कृष्ण से, पर यहाँ कृष्ण पर से। ऑप्शन में ठीक है, कोई तो बात ये, नहीं, हाँ ठीक है। सर ये कई बार कृष्ण के विभक्ति नहीं समझ आती है, कृष्ण के चारों ओर, तो ये क्या संबंध कृष्ण है, क्या है? अरे आप संबंध क्यों के लगा रहे हो? आप इतना मत सोचो पूनम जी, आप सिर्फ हिंदी में ट्रांसलेट करो और लगा दो। संबंध क्यों सोच रहे हो? आप हिंदी में ट्रांसलेट करो ना सीधा, वो तो सिखाने का तरीका था बस। तो सर कृष्ण सार्थक के व्यक्तिगत, चारों ओर, बस तो कृष्ण के विभक्ति कौन सी आएगी? कृष्ण से, नहीं कृष्ण कृष्ण से, से, बस कृष्ण षष्ठी से। विभक्ति आएगी ना, कृष्ण के चारों ओर गोपियां हैं, षष्ठी विभक्ति आएगी कृष्ण से। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है, कृष्ण से इस आएगा। सेंटेंस, हाँ मैं बताता हूँ, तो मेरा कृष्ण प्रश्न आपसे ये है, इस सेंटेंस में क्रिया क्या है? तीसरे संति, सेंटेंस में क्रिया क्या है? संति। इतना टाइम संति क्यों जी, लग रहा है, बाप रे, नहीं एक ही संति तो है क्रिया है सेंटेंस में, जी। संति। प्रेमा जी गेटिंग द पॉइंट और नॉट? Getting it. क्वाइट डिफिकल्ट। No, I can do it. और वेरी गुड, गोपा दैट्स है द क्रिया, कॉन्फिडेंस। एक्सीलेंट पूनम जी। गोपा, नहीं तो आप में से कुछ लोग ढूंढो भैया, कर्ता के हिसाब से क्रिया चलता है, क्रिया तो बहुवचन में है, तो यहाँ तो ऑप्शन में एक भी बहुवचन का रूप नहीं है, तो क्वेश्चन गलत। अरे दादा ये है ना गोपा, ये है ना कर्ता इसका बहुवचन में, और ये क्रिया है। जरूरी है क्या हमेशा कर्ता पहले ही आएगा? बस तो कृष्ण कर्ता है ही नहीं, कृष्ण से लगा देने का, खत्म। ठीक है। अब अच्छा जरूरी नहीं मैं आपको ऑप्शन दूंगा ही दूंगा, हो सकता है मैं आपको ऑप्शन ना भी दूं, क्योंकि आपको वहां पे ऑप्शन थोड़ी आएंगे। अगला देखो, अब ये शब्द रूप भरना है, सह डैश सह वसति। सह का क्या मतलब होता है? यह है, वह Wow. वह यह, वह वह डैश, इस सह का मतलब भी बता चुका हूं मैं आपको, क्या मतलब होता है? साथ में सह, साथ साथ, में। एक्सीलेंट। तो वह, अब नीचे ऑप्शन देख कर समझ सकते हो कि राम लिखा है, तो वह राम के साथ, वसति मतलब बैठता है। ठीक है, अब बता दो क्या आएगा? वह राम के साथ तो ये क्या आएगा? संबंध रामस्य, रामेण। रामस्य। संबंध मत पूनम जी, ट्रांसलेट करो हिंदी में। सर मैं राम के साथ, राम के के साथ, के में कौन सी भक्ति आती है? रामस्य रामस्य, रामस्य। Ramen. रामस्य। खत्म हो गया आज के Ramen. लिए। रामायण क्यों? रामेण कैसे होगा? रामस्य। प्रेमा जी यहाँ पे वह राम के साथ आएगा ना, हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो राम के साथ बैठता है, तो राम के विभक्ति कौन सी है राम के में? Rame. Ramam. अरे अरे राम की विभक्ति कौन सी है? षष्ठी के कहाँ पे षष्ठी। आता है? Karta ne. षष्ठी कर्म षष्ठी को, विभक्ति। कारण से, संप्रदान के लिए है वो, यहाँ पर के साथ है, तो वहां पे आएगी 7 षष्ठी। षष्ठी षष्ठी जहां पर, सुनिए प्रेमा जी कंफ्यूज हुई, चतुर्थी में बोला संप्रदान के लिए बोला था, तो के लिए अर्थ आना चाहिए प्रेमा जी, यहाँ पर के लिए अर्थ आ रहा है क्या? के नहीं आ लिए, रहा, नहीं यहाँ रहा। पर के साथ आ रहा है, तो के लिए के अलावा कुछ भी होगा वो चतुर्थी नहीं होगा, जो के आ रहा है वो किस में आ जाएगा? षष्ठी में आ जाएगा। ओके। ठीक है, तो षष्ठी का शब्द है रामस्य, ऐसे आपको लगाना है। अगला क्या होगा? सह डैश पुत्र प्रतीयते।
ये अगर आपका आपको पुत्र है। प्रतिनिधि का मतलब नहीं पता तो भी आप कर सकते हो सेंटेंस। षष्ठी होगा फिर। आंसर आंसर बताओ आंसर। भवतः, कैसे? वह आपका पुत्र है या जो भी, तो आपका हो बहुत गया ना, अच्छा, तो षष्ठी। बहुत अच्छा। अच्छा, षष्ठी व्यक्ति में तह, अब जिनको भव शब्द रूप याद है वो कर लेंगे। ता ते तह तह ती, षष्ठी व्यक्ति एक वचन होता है। तह, वह आपका पुत्र, प्रतीयते का अर्थ निकाल सकते हो आप, प्रतीत होता है, लगता है, तो वह आपका, आपका का में कौन सी व्यक्ति आती है? षष्ठी। षष्ठी। हमें शब्द रूप कौन, षष्ठी। आप सोचो, आप भवस्य 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 तो ऑप्शन भी नहीं है। अरे भैया, भव शब्द रूप थोड़ा चलता है, वो क्या चलता है? ता ते तह तहती, भवता भवते भवता भवता भवती, तो भवतः विभक्ति कौन सी है? षष्ठी, तो तह आएगा भवतः। ठीक है, ये देखो धातु रूप कैसे आएगा। अहम श्वः पाठम डैश, क्या आएगा आंसर बताना जरा। धातु रूप देखो, पढ़ना ढंग से, कहाँ धातु रूप है कहाँ शब्द रूप है। पठामी। 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 पठामी, अरे हम जहां पर भी आता है उसके बाद आमी लग जाता है, कुछ नहीं देखना आगे का, हमको सीधा पठामी ठोक देना है। आम के साथ आमी आता है ना। अगला सर, देखो, पर सर यह, ये पठिष्यामी भी हो सकता था क्या? वेरी गुड, हो सकता था, जी। वेरी गुड। अब मैं बताता हूँ क्या बोला। अब ये जो आपका होगा ना, ये इससे होगा। ये जो शोहा दिया ना, किसी को पता है शोहा मतलब क्या होता है? स्व मतलब याद नहीं आ रहा सर, या आने तो वाला यस्टरडे कल। होता है या टुमारो होता है। आने यस्टरडे। वाला कल आने ना। आने वाला आने कल। वाला आने कल आने मतलब वाला। वाला। आने वाला। पल्लवी जी, कौन सा टेंस हो टुमारो। गया? भविष्य हुआ ना। भविष्य भविष्य। काल, तो पठामी आंसर आएगा क्या? पठिष्यामि। और पठिष्यामि पठिष्यामि, ये आएगा। लॉजिक लगा ना। अच्छा, अगला भी ऐसा ही है। यह, इसका मतलब क्या होता है? सर बीता हुआ बीता कल। हुआ बीता कल। हुआ कल। बीता हुआ कल। बीता हुआ कल। अव्यय में बीता हमने हुआ पढ़े थे ना, अव्ययों में बीता हुआ कल मतलब कौन सा टेंस हो गया? भूतकाल। पास्ट मतलब कौन टेंस। सा कल। भूतकाल। 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 लकार कौन सा हो गया? लंग लकार, लकार। लंग लकार। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें से? असानी। सान। सर ये है क्या है, मैं जानती नहीं है। अरे अव्यय में नहीं पढ़ा था हमने? श्वः, यह, श्वः मतलब आने वाला कल, यह मतलब बीता हुआ कल, ओ जी हाँ जी। तो इसमें लकार आ जाएगा आसानी। आसानी जी। अभी अस शब्द रूप जिनको अब अस धातु रूप याद होगा तो हो जाएगा, नहीं है तो भी अस वाले दिए नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे आएंगे आपको शब्द रूप धातु रूप। अच्छा, मैंने अव्यय पढ़ाया आपको, अव्यय सर ये अव्यय याद रखने बहुत मुश्किल है। तो याद नहीं रखने आपको एक सेकेंड। हाँ, ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन करना है, अव्यय वाला। ये मंजूषातः उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। 1 मिनट दे रहा हूँ, अपने मन में करना है, चैट पे लिख लिख के भेज दीजिए आंसर। 1 2 मतलब ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। कहाँ पर कौन सा आएगा चैट में लिख करके, जैसे 2 3 4 बना सकता है, या 1 2 4 3 आ सकता है। बोलिए मत, बस इस क्वेश्चन बाद छुट्टी करेंगे। थोड़ा सा लगाओगे तो आराम से आंसर हो जाएगा, ये देखो आंसर आने भी लगे। त्वं डैश किम करोषि यथा अहम पठामि डैश एव तमपि पठ डैश अयोध्यायां दशरथः राजा अभवत् सः अधुना डैश करोति। बड़े सरल है ये तो चारों ही। चलिए डिस्कस करते हैं हम। पहले वाले में क्या आएगा? त्वं डैश किम करोषि, अत्र। अत्र। क्या आएगा? अत्र। अत्र, क्योंकि अत्र। इसमें क्वेश्चन वाला है। अच्छा, क्वेश्चन वाला किम भी हो सकता था,
पर किम तो यहाँ पर ऑलरेडी है, तो एक और किम यहाँ पे आ सकता नहीं है, तो क्या आएगा? अत्र। हिंदी में ट्रांसलेट करो, हर चीज का करेक्ट करने के लिए उसको ट्रांसलेट करो। तो मतलब क्या होता है? तुम। अत्र मतलब यहाँ, किम मतलब क्या, करोशी कर रही हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगला देखो, यथा अहम पठामी तथा डैश एव त्वमपि तथा पठ। तथा तथा आपको मैंने 1000 बार चिल्ला चिल्ला के बताया, जहां जहां यथा आएगा वहां वहां तथा तथा आएगा। तथा तो यथा अहम पठामी तथा, वैसे ही तुम भी पढ़ो। डैश अयोध्यायाम दशरथः राजा अभवत्। पूरा पूरा ये पूरा पूरा का अर्थ क्या होता है? नगर में प्राचीन। नगर प्राचीन, पुरानी पहले। पुराना तो प्राचीन काल में पहले अयोध्या के दशरथ राजा हुआ करते थे। अभवत है ना, हुआ करते हैं नहीं, हुआ करते थे। और फिर एक ही बचा, स अधुना डैश करोति, स अधुना किम करोति, क्योंकि ये देखो यहाँ पे भी प्रश्न चिन्ह है ना, तो एक प्रश्न चिन्ह वाला शब्द ऊपर चला गया और एक यहाँ पे आ जाएगा, किम। स अधुना किम करोति। अधुना का मतलब क्या होता है? आज अभी। हाँ? नहीं वो तो अरे अध हुआ। अधुना का अधुना का मतलब मतलब नहीं पता था, बस वो गैस मारी अब। थी सिर्फ। अब 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 अच्छा अधुना का मतलब होता है अब। तुम अब क्या किम करोगे, क्या करोगे? आपको फॉर्मेट समझ आ गया? ऐसा ही फॉर्मेट, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है? भैया धुना थोड़ा का क्या दिमाग मतलब होता है? सर अब एक अब दो आ जाएंगे, ये तो है, एक दो तो आ जाएंगे। अरे एक दो नहीं आने चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये सब आ जाएगा। सरल लगा ना? आप कठिन तो नहीं लगा? पेपर का फॉर्मेट जो था सर मुझे सरल। विभक्ति थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही है, पर ठीक है। कोई बात नहीं, बाकी सब तो आ गया ना। थोड़ा बहुत तो कंफ्यूजन लगे ना, वरना हमारे आप फिर आप हमारी जगह ले लोगे। दैट्स डेंजर फॉर अस। ठीक है, चलिए तो आप करते रहिए प्रैक्टिस। और डिम्पल जी कह रहे थे नेक्स्ट फ्राइडे एग्जाम करना है, तो फ्राइडे करना है कि आपको चाहिए क्या टाइम सर फ्राइडे तक मुझे का फ्राइडे मुश्किल तैयारी के होगा, लिए? मैंने ट्यूसडे खास फ्राइडे बचा ठीक के है रखा सर, है। मेरे लिए भी फ्राइडे एक काम ठीक है। करते हैं, हम फ्राइडे को ले लेते हैं। जो क्या नाम, सुनीता जी का मेरे पास एक पेपर अलग से बन के रखा है, मैं उनको वो दे दूंगा। आप ठीक है, मुझे भी वो भेज दीजिए ना, ऐसा पेपर, तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लें। श्योर हाँ श्योर। तो सर एग्जाम देखो कब उसमें है? बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी दिया होगा पेपर में, तो आप एक्स्ट्रा चीजों पे दिमाग मत लगाना, जितना ठीक है, आपको मैंने पढ़ाया है उतना उतना ही करना। और अगर आपको कोई ठीक है, क्वेश्चन में कंफ्यूजन आ रहा है कि हमने पढ़ा या नहीं पढ़ा है, तो आप मुझे पूछ लेना। तो ठीक सर है, कब है एग्जाम? मैं तो अब कंफ्यूज हो गई। ट्यूसडे को ही करेंगे एग्जाम, हम ट्यूसडे को ही ट्यूसडे को करेंगे। जी, ठीक है। ठीक है, जैसे सुनीता जी की इमरजेंसी है तो फिर मैं उनका सेटल कर लूंगा। सिंपल जी आप उन्हें बता दीजिएगा, मुझसे कांटेक्ट कर लेंगे वो, तो मैं कर लूंगा। ठीक है सर, ठीक है ठीक है, सर, ओके सर, चलिए, ओके। ओके, ऑल द बेस्ट, एग्जाम में नमस्ते। मिलते हैं। सभी को जय नमस्ते। जिनेंद्र। थैंक यू सर, जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र।